Hi everyone, I hope you all are good and your preparations are in full swing. आज मेरा सेटअप वगैरह रेडी नहीं था तो मेरे को लगा कि फिर घर पे ही शूट करके आपको देता हूँ फटाफट। तो ठीक है, थोड़ा सा वीडियो ख़राब होगा, चलेगा, माफ़ करिएगा। चलिए, बच्चे पूछ रहे थे आखिर में कि सर लास्ट 4-5 डेज़ में हम लोग जब अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्या अप्रोच हमारा सही होना चाहिए। तो मेरे को लगा कि फटाफट आपको बता दूँ। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि सबसे पहले डे 1 पे है ना, आप पूरा इंटायर पार्टनरशिप या इंटायर कंपनी खत्म करो। जब आप पार्टनरशिप के चैप्टर खत्म करते हो तो आप है ना इंपॉर्टेंस वाइज चैप्टर्स को सेट करो। सबसे पहले आप एडमिशन खत्म करो, देन रिटायरमेंट डेथ का कॉम्बिनेशन खत्म करो, देन डिसोल्यूशन खत्म करो। ये 4 चैप्टर जब खत्म होते तो आपको समझ में आएगा कि आपका मेजर पार्टनरशिप खत्म हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के मेजर क्वेश्चन को आप सिर्फ ओरली प्रैक्टिस कर लो, काफी हो जाएगा। पास्ट एग्जाम के एक आध क्वेश्चन लगा के देख लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन आपको लगे एन्युटी मेथड से गुडविल का आप लगा के देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ जाएगी। इसके अलावा भी जब आप सॉल्व कर रहे हो, आप सिर्फ स्टडी मटेरियल सॉल्व करो, कंप्लीटली उस पर रिलाई करो। आरटीपी एमटीए क्वेश्चंस आपको देखने, और अगर आपको लगता है तो आप पिछले 2-3 अटेम्प्ट के लिए कोई स्कैनर वगैरह आपके पास हो 2-4 अटेम्प्ट का, तो उसके क्वेश्चंस को जो प्रीवियस एग्जाम में है ओवरव्यू कर सकते हो, वो आप डेफिनेटली करके रख लो। जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, देख रहे हो, तो वहां पे आपके सामने कुछ अच्छा अजीब सा एडजस्टमेंट आ जाएगा जिसको आपको लगेगा कि हाँ इसको हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। उस पर बच्चे आप ना स्टिकी नोट पंच कर लो, ठीक है, कि हाँ इसको हमको देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप कंपनी अकाउंट्स पे आ जाओ। कंपनी अकाउंट्स पे आप 4 फीचर को पहले कर लो। कंपनी अकाउंट से 4 फीचर के बाद आप है ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देन आप इशू ऑफ बोनस शेयर और राइट शेयर वाला चैप्टर, एंड देन फिर उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर एंड देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस सीक्वेंस में आप चैप्टर को फ्रेम कर लो। थ्योरी वाला चैप्टर छोड़ भी दोगे तो काम चल जाएगा। बैक एक्सरसाइज की बस सॉल्व करके रख लेना, जस्ट फॉर द 2 केस एमसीक्यू, डन, 2 मार्क्स एमसीक्यू, है ना। इसके बाद 3rd नंबर पे आपको जो करना है वो आपको फाइनल अकाउंट का चैप्टर करना होता है। फाइनल अकाउंट का चैप्टर आप स्टडी मटेरियल से अगेन पूरा कंप्लीट लगाएंगे आप लोग, है ना। कंपनी में भी आप है ना प्रीवीक्यू देखेंगे, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन देखेंगे। 2-3 क्वेश्चन है जो मॉडिफाई करे, जब वो लोग है ना आपस में बोनस शेयर को, राइट शेयर को और नॉर्मल शेयर वाले चैप्टर को जोड़ के क्वेश्चन बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप फाइनल अकाउंट्स को लगाओगे। फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में आप कंप्लीट अपना स्टडी मैट देखिए, पिछले 3-4 साल के पेपर का रिलाई कीजिए, उनके जो एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं उनको देखिए एक बार और नोट डाउन कर लीजिए उन पे भी, ठीक है। कुछ स्पेशल आ रहा है तो वहीं के वहीं मार्क कर लीजिए। इसके बाद 4थे नंबर पे आपको एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जमाना पड़ेगा, जो है आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और इसके साथ आप बिल ऑफ एक्सचेंज को रख लीजिए। अगर ये कॉम्बिनेशन आप सही से कर लेते हो तो ये भी आपका 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। और इसके बाद आपका एक और कॉम्बिनेशन बनेगा डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री का, तो इसको भी आप करिए, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद एनपीओ एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जितना लिमिटेड करना चाहे उतना लिमिटेड आप कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अवेलेबल है, अगर आप उतना भी करेंगे सफिशिएंट है। एनपीओ में थोड़े से और क्वेश्चंस की शॉर्टेज है वहां पे। एनपीओ में आपको 2-4 क्वेश्चन और लगाने पड़ेंगे। स्टडी मैट के जो नॉर्मल इलस्ट्रेशन है उनको सॉल्व करके जाइए। अगेन गो विद द कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, इजी क्वेश्चन वहां से फ्रेम होगा। सेम विद द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इजी क्वेश्चन वहां से फ्रेम होगा। आपको टाइम मिल रहा है तो आप है ना हर दिन एक एक थ्योरेटिकल चैप्टर कंप्लीट करते जाइए। लाइक कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी आपने खत्म कर दिया, सब्सिडी बुक खत्म कर लिया, कैश बुक, ये थ्योरेटिकल छोटे चैप्टर जो है फर्स्ट और सेकंड में, इनको भी आप है ना एक दिन में 1-2 कंप्लीट करते जाइए। रीजन कि एक साथ ये बंडल अप नहीं होंगे। जब एक साथ बंडल अप हो जाएंगे तो 7-8-10 घंटे की पिक्चर बन जाएगी, तो आपको परेशान करेगी। तो उसको भी आप क्या करिए कि एक दिन में एक चैप्टर को फर्स्ट और सेकंड में से खत्म कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। ट्रू फॉल्स की बैक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, एमटीपी वगैरह के ट्रू फॉल्स आपको देखने पड़ेंगे, और अगर आपको लगे टाइम आपके पास है तो आप जो आगे के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर वहां पे इलस्ट्रेशंस आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपको ट्रू फॉल्स का पूरा आइडिया लग जाए किस तरीके ट्रू फॉल्स को इंस्टीट्यूट फ्रेम करना पसंद कर रहा है, ठीक है। तो और बस यही बोलूंगा, पेपर से एक दिन पहले आपको 2 से 5 के टाइम बैठना है, सेम पेपर आपको लगाना चाहिए, और बस आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा इसके साथ, है ना। प्रीवियस पेपर को जरूर गो थ्रू करिएगा ताकि आपको पूरी रेंज ऑफ क्वेश्चन का एक आइडिया लग जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इससे आई होप आपको हेल्प हो गया होगा, और हमेशा याद रखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन पर स्टिकी नोट पिंच करते जाइएगा ताकि पेपर की सुबह उनको देख पाए। चलिए, थैंक यू सो मच।